दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के एंकर विजेंद्र सोलंकी और संत रामपाल जी महाराज को लेकर काफी सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर ऑफिशियल चैनल ऐसे न्यूज पर जाकर देख सकते हैं। आज हम सोलंकी जी से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि आपने सनातन धर्म को बचाने की बात की है, आपको करोड़ों हिंदुओं की फिक्र हो रही है और यहाँ तक कि आपने ये भी बोला है कि संत रामपाल जी महाराज एक संक्रमण है जो सनातन धर्म के लिए खतरा है। सवाल यह है कि आस्था के ऊपर अज्ञान का जो एक संक्रमण फैला दिया गया, इसको कोई रोकने वाला है या नहीं? दोनों में समानता क्या है? इन दोनों में समानता यह है कि दोनों का जो लेखक है वो रामपाल महाराज है। तो इसके कुछ पन्ने मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि जिस संक्रमण का जिक्र मैं कर रहा हूँ वो संक्रमण क्या है। मैंने पुराने प्रोग्राम में इस्तेमाल किया था एक शब्द संक्रमण जी। संस्कृति में संक्रमण की तरह है जी। जिसको नहीं रोका गया तो संस्कृति को खा जाएगा, खत्म कर देगा। उस पे कैसे 25 लाख से ज्यादा लोग इसके समर्थन में थे सर, और वो कोई और नहीं थे, वो हिंदू थे। नहीं, ऐसा कहना चाहूंगा कि मुझे गर्व है कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ। मेरा धर्म, मेरी संस्कृति मुझे अपने धर्म के साथ सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाती है। सोलंकी जी, आपकी इस डिबेट में अमितोष पारीक जी का कहना था कि अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान पुस्तक में पवित्र कुरान शरीफ लिखा है, जिस पर कोई व्याख्या नहीं की गई, सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही लिखा गया है। कविता को छापना, और आपने देखा इस किताब के अंदर में एक और बात लिखी है, पवित्र कुरान। और पवित्र कुरान को लिखते हुए उन्होंने वहाँ पे किसी भी तरह की कोई व्याख्या नहीं करी, कोई उल्लेख ऐसा नहीं करा है जो कि उनकी सच्चता को लाता हो सामने। उन्होंने कहा करा है हिंदू देवी देवताओं के ऊपर में करा है। तो अमितोष जी, मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज ने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मुस्लिम नहीं समझे ज्ञान कुरान। जरा एक बार इस पुस्तक को पढ़ लीजिएगा, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। क्या आपको पता है कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने उस समय सनातन धर्म की रक्षा की थी, जिस समय हिंदू धर्म खतरे में था? सोलंकी जी, क्या आपको मालूम है कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज ने उस समय हिंदू धर्म की लाज बचाई थी, जिस समय जाकिर नायक ने हिंदू धर्म के सभी धर्म गुरुओं को चैलेंज किया था और कहा था कि अगर कोई भी धर्मगुरु शंकराचार्य मुझे डिबेट में हरा देगा तो मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरु और शंकराचार्य को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। उस दिन आपका ये फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल सनातन धर्म को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आया? शायद आपको मालूम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए कोई भी महामंडलेश्वर आगे नहीं आया था, जब कोई शंकराचार्य आगे नहीं आया था, कोई धर्मगुरु इस डिबेट में आगे नहीं आया था, तो संत रामपाल जी महाराज ने सनातन धर्म की लाज रखी थी। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने जाकिर नायक से कहा था कि मैं स्वीकार करता हूँ तेरी चुनौती। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूंगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों में झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो अध्यात्म ज्ञान चर्चा कर। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने डॉक्टर जाकिर नायक से ज्ञान चर्चा की और डॉक्टर जाकिर नायक को प्रमाणों के आधार पर गलत सिद्ध कर दिया। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ऐसा दुम दबाकर भागा था कि आज तक संत रामपाल जी महाराज के सामने नहीं आया। सोलंकी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, उस दिन आप और आपके आचार्यों की ये फौज कहाँ थी?
जिस दिन हिंदू धर्म के सभी धर्मगुरुओं को, शंकराचार्यों को डॉक्टर जाकिर नायक ने डिबेट के लिए खुलेआम चुनौती दे दी थी। मेरा उन सभी आचार्यों से, विजेंद्र सोलंकी जी से तथा उन सभी लोगों से जो संत रामपाल जी महाराज को गलत सिद्ध करने की नाकाम कोशिश में लगे ही रहते हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि पहले आप किसी भी मुद्दे की जड़ तक जाइए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर क्या है पूरा सच। आप लोग इस बात का पता लगाइए कि ऐसा कौन सा ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज के पास, जिसके दम पर संत रामपाल जी महाराज पिछले 20-25 वर्ष तक संघर्ष करते रहे और आज भी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पिछले 20 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर सर्व सदग्रंथों को खोल खोल कर दिखा रहे हैं। इत्मीनान से बैठ कर देखिए। दोस्तों, एक कमेंट करके ये जरूर बताएं कि जिस समय जाकिर नायक ने डिबेट के लिए चैलेंज किया था, उस समय संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी धर्मगुरु, कोई भी शंकराचार्य डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार क्यों नहीं कर पाया। एक कमेंट करके